बरेली के एक मौलाना ने यूपी की पॉलिटिक्स में विवादित बयानों की एंट्री कराई है। पहले तो तौकीर रजा ने कांग्रेस को समर्थन दिया। जब उनके जहरीले बोल को बीजेपी ने पकड़ा तो मौलाना ने भी कांग्रेस पर हमला शुरू कर दिया। अब मौलाना की बटला हाउस एनकाउंटर पर भड़काऊ तकरीर रिलीज हुई है। उत्तर प्रदेश की सियासत में मौलाना तौकीर रजा ने बवाल काट रखा है। मौलाना ने मंगलवार को कांग्रेस का समर्थन किया था और बुधवार को कांग्रेस पर ही हमला करना शुरू कर दिया। बरेली के कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ल के घर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि बटला हाउस एनकाउंटर में मरने वालों को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम हमेशा कांग्रेस के खिलाफ रहे हैं, लेकिन 2009 में कांग्रेस के साथ थे। मुसलमानों ने आपको पैरोल पर छोड़ा है। अगर बटला हाउस इनकाउंटर की जांच करा ली होती, दुनिया को पता चल जाता कि जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनको शहीद को का दर्जा मिलना चाहिए। जो इंस्पेक्टर शर्मा मारे गए उस एनकाउंटर में, उनका कत्ल हुआ, उनको भी उनकी पुलिस ने मारा था, जांच नहीं कराई गई। उन्होंने कहा कि इससे पुलिस का मनोबल टूटेगा। पुलिस के मनोबल की उन्हें ज्यादा परवाह थी, हमारे मनोबल की, 20 करोड़ मुसलमानों के मनोबल की परवाह नहीं थी। हमारे बच्चों को इस तरह अलल ऐलान आतंकवादी कहकर मार डाला गया। ये वही मौलाना तौकीर रजा हैं जो हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने के बाद सुर्खियों में आए और कांग्रेस पार्टी के समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का ऐलान किया था कि मौलाना तौकीर रजा खान ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी को समर्थन दिया है। समीकरणों की राजनीति नहीं, धर्मों की राजनीति नहीं, जाति की राजनीति नहीं, इस बार उत्तर प्रदेश में मुद्दों की राजनीति होगी और युवा, नौजवान, किसान, गांव, गरीब, महिलाएं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। पूर्ण बहुमत से आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जैसे ही बीजेपी ने मौलाना की जहरीली तकरीरों पर उन्हें घिरा, मौलाना एक ही रात में कांग्रेस के समर्थन से पलटी मार गए। अब एक तरफ तो तौकीर रजा कांग्रेस की मुखालफत की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं कि भाई बहन की यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश को जरूरत है। आप सोच के देखिए किस प्रकार की ये घृणा की बात है, घृणा की पराकाष्ठा है, हाइट ऑफ हेट्रेड, जिसमें स्पष्ट रूप से एक मौलाना कह रहे हैं कि अगर हमने खुला छोड़ दिया अपने युवकों को तो धर्म विशेष का नाम लेकर कह रहे हैं कि हिंदुओं को हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं मिलेगी, देश छोड़ के जाना पड़ेगा। और तो और उसी लाइन में वो कहते हैं आगे कि हिंदुस्तान का नक्शा बदल के रख देंगे, हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। हिंदुस्तान का नक्शा बदलने वाले लोग, जिन लोगों के मंसूबों में इस प्रकार की कारसादी है कि वो हिंदुस्तान के नक्शा को बदलना चाहते हैं, कानून की व्यवस्था को पलटना चाहते हैं, स्वाभाविक रूप से वैसे लोगों का समर्थन कांग्रेस पार्टी लेती है। ये कोई कांग्रेस पार्टी के लिए नया विषय नहीं। अब तौकीर किसकी तरफ हैं, ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उनके जहरीले वीडियो रिलीज होने के बाद वो बीजेपी पर भड़क रहे हैं। मैंने आज तक भड़काने की बात नहीं की है, मैंने मिलाने की और प्यार मोहब्बत की बात की है। भड़काने का लफ्ज मेरे साथ जो है ये ज्यादती है, मेरे ऊपर अन्याय है। मैं एकता और भाईचारे की बात करता हूं। अगर ये आपको भड़काना लगता है तो 20 लाख मुसलमानों का कत्ल, क्या ये एकता की बात है? तो फैसला आप लोगों ने करना है और पूरा देश देख रहा है। देश को यह फैसला, और खास तौर से देश के हिंदू को यह फैसला करना है कि जो मरने के लिए, अपने देश पर जान देने के लिए, अपने देश की एकता के लिए और शांति के लिए जान देने के लिए आ गए, वो देश के दुश्मन है या वो जो देश के देशवासियों को कत्ल करने की बात करते हैं वो देश प्रेमी है। मौलाना तौकीर रजा ये भी कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दंगे समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में ही हुए हैं और उनमें बेगुनाह मुसलमानों को जेल में डाला गया था, इसलिए कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए। समाजवादी की तरफ वो खुद नहीं गए हैं। 5 साल पूरे भारतीय जनता पार्टी की सत्ता का मजा लिया, मुसलमानों को गालियां बकी और अब समाजवादी में चले गए, शिफ्ट हो गए। वो खुद शिफ्ट नहीं हुए हैं, आरएसएस ने उन्हें डायरेक्शन देके शिफ्ट कराया है। और मेरा मानना ये है कि कल अगर
किसी वजह से, हमारी लापरवाही की वजह से अगर समाजवादी की सरकार बनती है तो वो देश के लिए और प्रदेश के लिए बेहद घातक साबित होने वाली है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के जो काम बाकी रह गए हैं या आरएसएस जो उनसे काम लेना चाहती थी, जो काम पूरे नहीं हो सके, वो काम अखिलेश से लिए जाने हैं और अखिलेश आने वाले उत्तर प्रदेश के नीतीश कुमार साबित होने वाले हैं। आपको बता दें कि तौकीर पर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने की वजह से केस दर्ज हो चुका है। इसके अलावा उन्होंने कथित तौर पर हिंदू समुदाय के खिलाफ धमकी दी है। बरेली से कृष्ण गोपाल राय के साथ आज तक ब्यूरो। अब जरा बात मौलाना तौकीर रजा की, जहां मौलाना तौकीर रजा को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। उनके बाद अब बात होगी मुस्लिम वोटरों को धर्मगुरु क्या बड़े सवाल दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से अपील करता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में अमन बरकरार रखना है तो किसी भी कीमत पर अपने वोट को तकसीम नहीं होने देना है। कांग्रेस की हिमायत पर वोट करना है और कांग्रेस के साथ जब मुसलमान और दलित और तमाम लोग खड़े हुए हैं तब तक कांग्रेस ने सरकार बनाई है और इस बार भी इंशाल्लाह हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अगर हम चाहें तो हम खून की नदियां बहा देंगे, हम अल्लाह वाले हैं। इस प्रकार की बदजुबानी करने वालों के साथ प्रियंका वाड्रा खड़ी होती है और न केवल खड़ी होती है, उनके समर्थन के लिए गुहार करती है और आखिरकार उनको समर्थन मिलता भी है। उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल का ये ट्रेलर है। अब खुल्लम खुल्ला कांग्रेस और बीजेपी की चुनावी लड़ाई धर्म पर आ गई है। वजह है बरेलवी मुसलमानों के धार्मिक गुरु और इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना ताकीर रजा खां का कांग्रेस के समर्थन में आना। धर्मगुरु ने कांग्रेस को जिताने के लिए मुसलमानों से अपील की है। वहीं प्रियंका गांधी की इस तस्वीर के साथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा, बीते दिनों आला हजरत बरेली शरीफ के मौलाना ताकीर रजा खां साहब की कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी से मुलाकात हुई थी। मौलाना ताकीर रजा जी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी से चुनाव न लड़ाने का फैसला करते हुए उन्होंने अपनी पार्टी का पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को दिया है। 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में भी उन्होंने अपने समर्थकों को कांग्रेस के समर्थन के लिए कहा है। इधर मौलाना ताकीर रजा ने कांग्रेस का समर्थन किया, उधर एक पुराने बयान को लेकर बीजेपी ने प्रचंड प्रहार किया। कांग्रेस पर हमला करते हुए पूछा, हिंदू विरोधियों का समर्थन क्यों? आश्चर्य हुआ जब एक औपचारिक फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अजय लल्लू जी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में मौलाना तौकीर रजा खान, जो कि इत्तेहाद मिल्लत नामक पॉलिटिकल पार्टी को हेड करते हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन घोषित किया। चंद दिनों पहले मौलाना साहब के एक वीडियो को दिखाया था जिसमें स्पष्ट रूप से मौलाना तौकीर रजा खान हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे थे उत्तर प्रदेश में। ऐसी बातें कह रहे थे जो कभी कहा नहीं जा सकता। मौलाना तौकीर रजा खान कह रहे थे कि अगर कानून की व्यवस्था, मेरे जो यूथ हैं, मेरे जो जवान हैं, अर्थात जो मुस्लिम जवान हैं, उनके हाथों में कानून की व्यवस्था आ जाए तो जो हिंदू लोग हैं उनको सोचना पड़ेगा, हिंदुस्तान में रहने की जगह तक नहीं मिलेगी हिंदुओं को। बीजेपी के आरोप के पीछे है मौलाना ताकीर रजा के विवादित बोल। वैसे भी मौलाना ताकीर रजा अपने जलसों में, अपनी रैलियों में मर्यादित भाषा की लक्ष्मण रेखा को लांघने से पीछे नहीं हटते। हम खबर करते हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, खून के घूंट पी रहे हैं, गुस्से से तिलमिला रहे हैं, सब्र कर रहे हैं। हमारी बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ किया जाता है। हमारी बहन बेटियों को कहा जाता है अपने नौजवानों से कि इनकी बेटियों को मत लगाओ, बहकाओ, भगा कर लाओ। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। हेलो, खून के आंसू रायने मार रही, उनका खून पी के रह जाते हैं। हम अपने मुल्क
में हम लोग आते हैं, लेकिन अब हमारी सभ्यता पैमाना टूट चुका है। मौलाना तौकीर रजा अपनी नफरती जुबान की वजह से हमेशा विवादों में रहते हैं। वहीं विवाद जिसकी वजह से कांग्रेस को समर्थन देने की बात कहकर उन्होंने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी। मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। वीडियो हो गई कंप्लीट हो गई। जिस दिन ये नौजवान बेकानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया, तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। और करो कि असल में आतंकवादी अगर कोई है, अगर ईमानदारी से, दयानतदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर गौर करने बैठ जाओगे मेरे हिंदू भाइयों, तो तुम्हें दिखेगा कि मुसलमान असल में आतंकवादी नहीं है। असल में कोई आतंकवादी है तो ये नरेंद्र मोदी है और ये अमित शाह है, और ये योगी अपने आप को कहता है ये योगी नहीं है, ये बहुत बड़ा ढोंगी है। याद रखो, जो रावण के भेष में आए, रावण जो साधु का भेष बना के आया था सीता मैया का अपहरण करने, वो भी साधु बन के आया था। तो एक बार रावण आया था साधु का भेष बनाकर सीता मैया का अपहरण करने और महापाप करने। आज ये साधु उसी रावण का, उसी के वंशज हैं, उसी के पैरोकार हैं। मौलाना ताकिर रजा के ऐसे ही विवादित बयान को लेकर अब बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। अब सोच के देखिए किस प्रकार की ये घृणा की बात है, घृणा की पराकाष्ठा है, हाइट ऑफ हेट्रेड, जिसमें स्पष्ट रूप से एक मौलाना कह रहे हैं कि अगर हमने खुला छोड़ दिया अपने युवकों को तो धर्म विशेष का नाम लेकर कह रहे हैं कि हिंदुओं को हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं मिलेगी, देश छोड़ के जाना पड़ेगा। और तो और उसी लाइन में वो कहते हैं आगे कि हिंदुस्तान का नक्शा बदल के रख देंगे, हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। हिंदुस्तान का नक्शा बदलने वाले लोग, जिन लोगों के मंसूबों में इस प्रकार की कारसादी है कि वो हिंदुस्तान के नक्शा को बदलना चाहते हैं, कानून की व्यवस्था को पलटना चाहते हैं, स्वाभाविक रूप से वैसे लोगों का समर्थन कांग्रेस पार्टी लेती है। ये कोई कांग्रेस पार्टी के लिए नया विषय नहीं है। उधर विश्व हिंदू परिषद ने तो कांग्रेस को अपना नाम बदलने की ही नसीहत दे डाली। तौकीर रजा, जिसने बरेली के अंदर किस तरह से इस्लामिक जिहादियों की फोर्स के सामने उस हजारों की संख्या में उपस्थित उन जिहादियों के जनसमूह को संबोधित करते हुए उसने कहा था कि अगर मुसलमानों के यूथ खड़े हो गए तो भारत में हिंदुओं को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ऐसे लोगों को कांग्रेस अपने गले लगा रही है। मुझे लगता है उसका नाम तो इत्तेहाद मिल्लत है। कांग्रेस को अब इसको इत्तेहाद मुसलमीन रख लेना चाहिए अपना नाम। दरअसल मौलाना तौकीर रजा अपनी बदजुबानी के लिए कई बार कानून के फंदे में फंस चुके हैं। नफरती भाषणों के चलते विवादों में रहते हैं। हालांकि अब उनका क्या कहना है, सुनिए। उत्तर प्रदेश को हमें जिम्मेदार हाथों में देना है। पिछली बार हमसे गलती हुई तो कैसे मनहूस हाथों में चला गया। उससे पहले हमने गलती की, जज्बात में बह गए, अखिलेश यादव जैसे गैर जिम्मेदार हाथों में हमने उत्तर प्रदेश को दे दिया। और उत्तर प्रदेश ने कितने दंगे, तकरीबन 176 दंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। और मैंने देखा इन लोगों की गैर जिम्मेदारी और लापरवाही। आलम यह था कि जिस वक्त मुजफ्फरनगर जल रहा था वहां बच्चे भूख से मर रहे थे। मैंने खुद अपनी आंखों से जाके देखा था कि हमारे जिनके शौहर कत्ल कर दिए गए उनकी औरतें टेंटों में इद्दत गुजार रही थी। जी। उन टेंटों पे भी इन्होंने बुलडोजर चलवाए थे, आपको याद होगा। उस वक्त, उस भयानक वक्त में ये लोग सैफई महोत्सव में डांस कर रहे थे और डांस करवा रहे थे। किसी भी धर्मगुरु को किसी भी सियासी पार्टी में खुल के उसकी हिमायत या मुखालिफत नहीं करना चाहिए, इसलिए कि धर्म और सियासत ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और धर्म गुरु को अपनी हद में रहना चाहिए
सियासतदान को अपनी रचना लेखा में रहना चाहिए। जो लोग धर्म और मजहब को एक साथ जोड़ के धर्मगुरुओं से चाहते हैं कि वो हमारी फायदे के लिए हमें बयान दे दे, उससे हमारी पार्टी को फायदा पहुंच जाएगा। मेरे ख्याल से मेरा मानना है कि इससे उस पार्टी को नुकसान तो पहुंच सकता है मगर फायदा नहीं पहुंच सकता। मुस्लिम धर्मगुरु का कांग्रेस के समर्थन में आना, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ओवैसी को जिताऊ उम्मीदवारों को उतारने की सलाह देना, समाजवादी पार्टी का कैराना में पलायन के आरोपी को टिकट देना और बीजेपी का 20 बनाम 80 की लड़ाई का नारा बुलंद करना, ये ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण नहीं तो क्या है। लेकिन सवाल ये है कि सियासी दांवपेच के बीच मुसलमान खुद को कहां खड़ा देख रहा है। आज तक ब्यूरो।